हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के स्टडी मिशन। तो आज 27 अक्टूबर है और आज का हम करेंट अफेयर देखते हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके और उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो कहा कि हाल ही में जो है यूरोपीय संघ और किसके साथ? भारत के साथ। और कौन सा है? तो नौसेना का अभ्यास किया गया है। तो ये कहता है कब पहली बार हुआ है अभ्यास जो है पहली बार कहाँ पे हुआ है? तो गिन्नी की खाड़ी में हुआ है। तो गिन्नी की खाड़ी कहाँ पे पड़ता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए गिन्नी खाड़ी ही कहाँ पे पड़ता है। और ये जो किस जहाज़ से किया गया है? ये जो अभ्यास हुआ है किसके किसके बीच? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। ये पिछले वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल बता चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो को भी जाकर देख लीजिए। कहता है कि किस जहाज़ से हुआ है? तो सुमेधा जो है INS सुमेधा जो है इस जहाज़ से क्या हुआ है? ये अभ्यास किया गया है। और कौन सा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। कहता जायद तलवार डेजर्ट फ्लैग ये जो है अभ्यास किनके किनके बीच हुआ है? तो भारत और UAE के बीच हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो जायद है जायद अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो जायद तलवार डेजर्ट फ्लैग ये भारत और UAE के बीच होता है, अभ्यास होता है। SALVEX साल्वेक्स, तर्कस, वज्र प्रहार और कोप इंडिया ये जो है 1 2 3 4 ये 4 जो अभ्यास है किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और USA के बीच होता है। रण विजय नाम क्या है? रण विजय अभ्यास। रण विजय अभ्यास कहाँ हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा जो होता है ना, हम लोग के यहाँ जैसे लोकसभा होता है ना, लोकसभा, वैसे ही वहाँ क्या होता है? प्रतिनिधि सभा होता है। भारत में क्या बोला जाता है? भारत में संसद बोला जाता है, लेकिन USA में उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। यहाँ पे अपर होता है, लोअर होता है। तो अपर जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सीनेट कहा जाता है। और लोअर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सभा। तो जो अभी जो हुआ है लोअर में ही प्रतिनिधि सभा में स्पीकर चुना गया है। उन स्पीकर का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? माइकल जॉनसन जो है अभी नया चुना है। और ये किस पार्टी से रिलेटेड है? तो रिपब्लिक पार्टी से ये रिलेटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है उसमें जो स्पीकर अभी चुने गए हैं हाल फिलहाल में वो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है रिपब्लिक पार्टी से। हिंदू फोबिया के खिलाफ क्या है? हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला USA का पहला प्रांत कौन सा है? यानी हिंदू फोबिया। तो जॉर्जिया जो है अभी क्या किया है? ये पारित किया है हिंदू फोबिया के खिलाफ। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत के बाहर यानी विदेश में दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो पहला जो है वो कंबोडिया में जो है ना, कंबोडिया में जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, वो भारत का सबसे पहला विदेशी मंदिर और वो भी हिंदू मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरा भी हाल ही में बनाया गया है जिस मंदिर का नाम क्या है? सत्यनारायण मंदिर। और ये कहाँ बनाया गया है? तो न्यू जर्सी में बनाया गया है। तो क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है तो आप सबको करंट से ही पूछ सकता है कि भारत के बाहर यानी विदेश में अभी सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि न्यू जर्सी में बनाया गया है और ये क्या है? 2nd नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो पहली बार ऐसा नहीं है, नंबर इसे 27वें है, लेकिन गोवा में जब हुआ है
ये कहाँ हुआ है? गोवा में। तो गोवा में सबसे पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं गोवा में दूसरी तीसरी चौथी बार है, तो गोवा में पहली बार, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पहली बार कहाँ हुआ है। तो गोवा में जो हुआ है अभी पहली बार हुआ है। और ये कितने नंबर का है? तो 37वें नंबर का ये राष्ट्रीय खेल है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और गोवा के में जब शुरू हुआ है तो गोवा के जो है गोवा के सीएम का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गोवा में है। और कहता है कि जो राष्ट्रीय खेल है इसका शुभांकर क्या है? तो ये शुभांकर है मोगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हाल फिलहाल में 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हुआ है तो उसका शुभांकर क्या है? तो शुभांकर और आदर्श वाक्य, दो चीज़ आप कन्फर्म याद रखिएगा। इसका शुभांकर क्या है? मोगा है। और आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। ये क्वेश्चन आ सकता है जो भविष्य में आने वाली एग्ज़ाम है उसमें। कहता कि इस खेल का जो है पहला कब हुआ था? जो राष्ट्रीय भी खेल जो है 37वें नंबर का, तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1924 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और उस समय इसका जो वाक्य था क्या था? गेट सेट प्ले। गेट सेट प्ले था। तो ये राष्ट्रीय खेल है तो इसका राष्ट्रीय खेल का पूछ सकता है कि पहला खेल जो हुआ था तो उसका जो है वाक्य क्या था? तो गेट सेट प्ले है। और अभी का क्या है? गेट सेट गोवा। अभी जो है कितवें नंबर का है? तो 37वें नंबर का है। और 38वें नंबर के कहाँ होगा? तो 38वां नंबर के होगा आपका उत्तराखंड में। और 36 नंबर कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ये भी याद रखिएगा। इस 36 नंबर कहाँ? तो गुजरात में हुआ। 37 नंबर का भी गोवा में हो रहा है और गोवा में होगा। और 38वां नंबर का कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा रोहट पाली कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात, राजस्थान में पड़ता है। तो यहीं पे क्या होगा? इसका आयोजन होगा। गोवा के बारे में बताया गया है। तो गोवा क्या है? गोवा किसके अधीन था उस समय? तो पुर्तगाली का अधीन था। और हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में क्या हो गया? तो आज़ाद हो गया। फिर भी गोवा के जो है पुर्तगाली लोग यहाँ पे भारत में रह रहा था। और पूरी तरह से 1961 ईस्वी में जो है पुर्तगाली भारत से बाहर से निकल गया। और कहते हैं कि गोवा जो है, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में। और गोवा में विधानसभा का सीट कितना है? तो है 40। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री इस खेल का उद्घाटन किए हैं तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना है। तो गोवा का मोपा एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो मनोहर पारिकर जो है ना, वहाँ के जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले मोपा एयरपोर्ट था, अभी मनोहर पारिकर एयरपोर्ट हो गया है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। हाल ही में एयरबस क्या है? एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो कहता कि एयरबस जो है ये कंपनी कहाँ के है? तो फ्रांस की कंपनी है। तो किसके साथ समझौता किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ ये क्या समझौता हुआ है। और नवाचार के विकास के लिए ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट काटरू किसने चलाया? तो आईआईटी मद्रास ने चलाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि वायु प्रदूषण मापन के लिए, यानी वायु में कितना प्रदूषण है इसके मापन के लिए प्रोजेक्ट काटरू चलाया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट काटरू ने कौन सा संस्थान चलाया? तो आईआईटी मद्रास ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण मापन के लिए, क्योंकि अभी प्रदूषण ज़्यादा बढ़ते जा रहा है इसलिए ये चलाया गया है प्रोजेक्ट। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खुला है? तो ये खुला है तंजानिया में, यानी भारत से बाहर जो है पहला कैंपस जो खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? तो तंजानिया में। इसका प्रथम हेड कौन थे? प्रीति। केवल आप शॉर्ट में रखें, प्रीति जो है इसका
प्रथम हेड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत से बाहर जो IIT मद्रास है वो पहला ऑफशोर जो कैंप खोला है तो उसका मेन हेड कौन था, तो वो थे प्रीति। और कहाँ पे खोला गया है, तो तंजानिया में। C-295 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो किया किसके साथ, स्पेन के साथ। इसका निर्माण कहाँ पे होगा, तो बड़ोदरा में होगा। बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इतना है मध्यम दूरी के है, उसका नाम क्या है, गौरी नाम है, का परीक्षण किसने किया है। तो कहता है कि किसने किया है, तो ये इस जो मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो पाकिस्तान किया है। और इसकी रेंज कितना है, तो 1300 से 1500 किलोमीटर इसका मारक क्षमता रेंज है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गौरी जो है, गौरी बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश ने परीक्षण किया है, या इस गौरी परीक्षण हुआ है तो इसकी रेंज कितना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको VVI मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अपना पड़ोसी देश के साथ रिलेटेड है तो आने वाली भविष्य के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर व फतेह परीक्षण किसने किया है, तो ईरान ने किया है। पोटबार का पठार कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है, नाम क्या है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय, मतलब बहुउद्देशीय मतलब एक इसका उद्देश्य नहीं है, एक से अधिक उद्देश्य है। तो कहाँ पे, मतलब किस जगह से रिलेटेड है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। और उत्तराखंड में किस शहर से, तो नैनीताल में। ये जो बांध कहाँ बनाया गया, नैनीताल में बनाया गया है। और नैनीताल कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। तो कहता है कि जो बांध बनाया गया है, जमरानी बांध है, तो जमरानी बांध जो किस नदी पे बनाया गया है, तो ये गोला नदी पे बनाया गया है। किससे बनाया गया है, तो गोला नदी पे बनाया गया है। और गोला नदी क्या है, रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड में बहती है, इसकी सहायक नदी ये है। रामगंगा की सहायक नदी कौन है, गोला नदी है। और गोला नदी पे ही बनाया गया कौन, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो है इसका जो है क्या किया गया है कि PM कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। PM कृषि सिंचाई योजना में अगर इसमें शामिल नहीं होता तो शायद ही चर्चा में नहीं आ पाता। अगर सिंपल अगर इसको ओपनिंग कर दिया जाता तो चर्चा में नहीं रहता। इसका उद्देश्य क्या है, पानी, सिंचाई, बिजली का उत्पादन करना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड में जो बहुउद्देशीय परियोजना का अनावरण किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा पानी, सिंचाई, बिजली, और कुछ और चेंज कर सकता है, करके आपको उसमें टिक लगाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ है, क्या लिक्विड मिरर है, आप इसको याद रखिएगा। लिक्विड मिरर सिंपली नहीं है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। तो ये कहाँ खुला है, उत्तराखंड में हुआ है। और जो टेलीस्कोप है ना, ये टेलीस्कोप का व्यास जो है कितना मीटर है, तो 4 मीटर इसका व्यास है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाल फिलहाल में ही जो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है, उसका व्यास कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 4 मीटर व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा, किसका है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण, केवां संस्करण है, 7वां संस्करण। तो ये भी याद रखना है कि 2023 में हो रहा है तो 7वां संस्करण है। कहता है इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, तो भारत मंडपम कहाँ है, न्यू दिल्ली में है भारत मंडपम। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और इसका थीम क्या है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और इसमें किस विषय पे चर्चा होगा, तो चर्चा होगा 5G, 6G, AI और रोबोटिक्स के बारे में इस पर चर्चा होगा। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।